आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। किसके लिए? यूपीएससी के लिए। यूपी पीएससी के 3 बड़े एग्जाम, यूपी पीसीएस, आरओएआर और बीई, और जो भी कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है, बिल्कुल किसी भी स्टेट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझा के इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरी बात अगर आप समझें तो मैं कोई 1-2 घंटे का वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये चैलेंज दे सकता हूँ कि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो उन 2.5 से 3 घंटे के नाटक से ज़्यादा भारी पड़ेगा। ठीक, आपसे यही सलाह है, आपको यही सलाह है कि इसको जैसे ही आप पूरा पढ़ लें तो टॉपर्स कोड पे मैंने 30 साल के प्रश्नों से इन्हीं के प्रश्नों को लेकर के बनाया हुआ है। ठीक है ना? तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करिए ताकि जो पढ़ा हो आप ये तो जान सकें कि आप जो पढ़े हैं वो सही तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन की नहीं। एक बच्चे को ये कन्फ्यूजन थी कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो उसीलिए मैंने क्या किया है, ये चैप्टर माने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिस्कल पॉलिसी। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको पिछले सालों के सभी प्रश्न करवा दूंगा। उसके बाद आप टॉपर्स कोड पे सारे टेस्ट करके देख लीजिएगा। आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश नहीं, संघ लोक सेवा आयोग के हर प्रश्न को मैं यही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और आप ही सॉल्व करेंगे और आपकी सारी संशय, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक आप इसमें गलती नहीं करेंगे। तो आ जाइए, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ टैक्स सिस्टम। टैक्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। गवर्नमेंट को, याद रखिए, सरकार को चलाने के लिए एवं सरकार अपना प्रबंधन को देखने के लिए, मतलब सरकार को चलाने के लिए या सरकार के कामकाज को देखने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। भाई मैं कहता हूँ एक रोड गवर्नमेंट को बनानी है, ध्यान से सुनिए, एक रोड गवर्नमेंट को बनानी है। कैसे बनेगी? पैसे से। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना पड़ेगा, जिसको भी देगी ठेका, पैसा लगेगा ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? याद रखिए, वो पैसा वो आदमी देगा जो उस रोड पे चलेगा। रोड पे कौन चलेगा? आम आदमी, जनता। तो जनता से, याद रखिए, कर कौन लेता है? कर लेता है राजा यानी गवर्नमेंट। किससे लेती है? जनता से लेती है। किस चीज़ के लिए? किसी सुविधा के बदले में लेती है। तो कर क्या है? ध्यान से सुनिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए, उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सरकार डायरेक्ट इंडिविजुअल आदमी से और कंपनियों से उनकी आय का, जो भी वो कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा ले लेती है। उसी को बोलते हैं टैक्स। क्लियर हो गया ना? तो टैक्स क्या है? टैक्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड कंपनीज। मतलब एक आम आदमी और कंपनी या किसी भी चीज़ से उनकी आय का कुछ पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। उसी को क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफर एंड कंपनी विच गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम देयर रेवेन्यू पार्ट। जो उनके मुनाफे वाले साइड से है उसको ले लेती है, वही टैक्स है। 2 टाइप का होता है सिंपली टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट का मतलब जिस पे लगाया जाए उसी से वसूला जाए। ध्यान से एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये एग्जाम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिस पे लगाया जाए उसी से वसूला जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं हूँ मानस पांडे, मेरी जो सैलरी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी सैलरी है लगभग 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए सैलरी में मुझे क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना? 10 लाख सैलरी में मुझे देना पड़ता है टैक्स। मान लीजिए कि मुझे 12% टैक्स देना पड़ता है, या मान लीजिए मुझे 10% टैक्स देना पड़ता है फ्लैट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए 10 लाख की सैलरी में 10% मुझे टैक्स देना पड़ता है, यानी 1 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस पे लग रहा है वही दे रहा है, इंडिविजुअल आदमी पे। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। मुझे जो भी सैलरी मिल रही है उसका मैंने दे दिया, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या ये टैक्स है? बिल्कुल, ये डायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट ने मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा सीधे मुझसे अपने पास ले लिया। ये है डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स। दूसरा, मैंने एक कंपनी ओपन करी, टॉपर्स कोड प्राइवेट लिमिटेड। उस टॉपर्स कोड प्राइवेट लिमिटेड का जो भी मुनाफा होगा, उस मुनाफे का कुछ हिस्सा मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्ट देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब लगभग 2 लाख रुपए मैं टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा हूं। तो वो 2 लाख रुपए मैं या तो अपना खुद का सैलरी से दे रहा हूं या मैं कंपनी के मिला के दे रहा हूं। तो याद रखिए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो जिससे लगाया जाए, जैसे मुझ पे लगाया गया तो मुझी से वसूला जाए, वो है क्या? डायरेक्ट टैक्स। जिस पे लगाइए, जैसे थप्पड़ मारा सीधे तुम्हारे गाल में लग गया, या एक चांटा मारा जिसको लगा उसी को लगा। ठीक है ना? ये है डायरेक्ट टैक्स, जिस पे लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा। एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर रख लीजिए, व्हाट इज डायरेक्ट? जिस पे लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा। ठीक है ना? अभी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या?
इनडायरेक्ट का मतलब मैंने इंजेक्शन लगाया, मैंने क्या किया, धक्का लगा, आपको खून निकल रहा है दूसरे को, इसका मतलब इनडायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं। आपको एक एक धक्का लगा, यू आर हर्टेड बाई समथिंग, किसी से धक्का लगा आपको, लेकिन खून किसका बहने लगे, दूसरे आदमी का। इसका मतलब क्या होता है कि जिस आदमी पे लगाया जाता है उससे नहीं वसूला जाता, किसी दूसरे आदमी से वसूला जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि टैक्स विच हैज़ बीन इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट एंड डिफरेंट पॉइंट, माने जैसे मान लीजिए कोई भी है, कोई गुड है, गुड यानी मान लीजिए पार्ले जी की फैक्ट्री है, ठीक है ना, पार्ले जी से जो भी बिस्कुट आ रहा है उस पर गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाएगी ना। वो टैक्स पार्ले जी किससे वसूलेगा, पार्ले जी खाता कौन है, मैं खा रहा हूँ या आप खा रहे हैं। तो मान लिया गवर्नमेंट ने वो टैक्स लगाया किस पे, कंपनी पे, पार्ले जी पे तो टैक्स लगा, लेकिन पार्ले जी ने 4 रुपए की बजाय 7 रुपए करके मुझे बेचा और मुझसे वसूला। तो ये बताइए टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया किस पे, कंपनी पे, लेकिन कंपनी वसूल किससे रही है, मुझसे रही है। अब ये बताइए ये किस पे, ये आदमी पे लग रहा है क्या, नहीं, किसी चीज़ पे। जैसे पार्ले जी एक बिस्कुट है तो या तो वस्तुओं पे लगेगा या फिर सर्विस पे लगेगा। याद रखिएगा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है, गुड्स पे एंड सर्विसेज पे। ये एकदम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये यूपीएससी का पेट क्वेश्चन। अब आपको लगेगा इतना छोटा क्वेश्चन यूपीएससी, इसी में लड़के गलत कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। डायरेक्ट का मतलब जिस पे लगाया जाएगा उसी से क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। क्लियर है ना, जिस पे लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा। जैसे इनकम टैक्स, मेरी सैलरी है जो भी है 10 लाख है, तो उसका जो भी पार्ट जा रहा है गवर्नमेंट को, उसका क्या करेगा जाएगा, वसूला जाएगा सीधे सीधे, ठीक है ना। अब दूसरा आ जाए इनडायरेक्ट टैक्स, लगाया जाएगा मुझ पे लेकिन देगा कोई और। जैसे मेरी फैक्ट्री है पार्ले जी की, 5 रुपए का मेरा कॉस्ट पड़ता है पार्ले जी पे। अब क्या है, फैक्ट्री से निकलते ही गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्स लगा देगी, ठीक है ना, कि भैया कुछ तो देना पड़ेगा ना पैसा आपको। भाई कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका पैसा कुछ आपको देना पड़ेगा। गुड पे, बिस्कुट क्या है, गुड्स है ना, गुड्स माने चीज़ें जो पकड़ सकें, आप छू सकें। तो बिस्कुट जैसे ही फैक्ट्री से निकल रहा है गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया। अब ये बताइए वो टैक्स मैं लगा किस पे, मेरी कंपनी थी तो मुझ पे लगा, मैं किससे वसूलूंगा, जो आदमी खरीदेगा उसको मैं 7 रुपए में बेचूंगा। तो अल्टीमेटली बताइए टैक्स लगा मुझ पे, लेकिन दे कौन रहा है, कंज्यूमर, एक आम आदमी। तो याद रखिए, तो जिस पे लगता है, याद रखिएगा इनडायरेक्ट का मतलब जिस पे लगाया जाएगा उससे नहीं वसूला जाएगा, वसूला जाता है थर्ड पार्टी से, ठीक है ना। ये ध्यान से सुनिएगा, जिसको लगी है वो नहीं, खून किसी और का निकलेगा, ठीक। तो याद रखिए इससे कंज्यूमर पे ही बर्डन पड़ता है। किस पे, कंज्यूमर का मतलब पार्ले जी मैं खाता हूँ तो मुझ पे बर्डन पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फिर यहाँ पे आऊँ। अच्छा, भारत में 3 स्तरीय सिस्टम है। जैसे एक संघ है माने भारत सरकार है, दूसरा क्या है, राज्य सरकारें हैं, और तीसरा नंबर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, लोकल बॉडी, यानी अरे लोकल बॉडी का मतलब पंचायती राज। 3 स्तरीय सरकार भारत में चलती है, एक तो संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा लोकल बॉडी। तीनों को हक है टैक्स वसूलने का। यही एग्जाम में यूपीएससी का तो पेट क्वेश्चन यही है। क्या लोकल बॉडी कौन कौन से टैक्स वसूलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स वसूलती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स वसूलती है। पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन टैक्स वसूलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा हर राज्य सरकार के अंदर होता है क्या, पंचायती राज, लोकल बॉडी, ठीक है, नगर निगम, वो वसूलता है, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहला टैक्स सिस्टम भारत में, तो याद रखिए 2 टाइप का टैक्स होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, पहला होता है क्या, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब होता है जिस पे लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स किसके अंडर में आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको कौन, मतलब ये सब CBDT, याद रखिएगा जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसके अंदर में आता है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया ना। डायरेक्ट टैक्स के 3 इंपॉर्टेंट मेन हैं, 3 टाइप का होता है डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला, ध्यान से देख लीजिए, होते तो बहुत टाइप के हैं, सब मैंने यहाँ बताए हैं, लेकिन मेन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स। मैं सैलरी का पा रहा हूँ 10 लाख रुपए, उसका जो भी हिस्सा मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, मान लीजिए मैं टैक्स भरता हूँ, मैंने बताया 1.5 से 2 लाख टोटल टैक्स भरता हूँ, लेकिन इनकम का कितना, 30-40 हज़ार या 50 हज़ार मैं टैक्स देता हूँ, ठीक। बाकी का बचाव मैं अपना क्या करता हूँ, सेविंग कर लेता हूँ। तो इनकम टैक्स मतलब किसी भी आदमी की, हर आदमी जो कि भारत सरकार के अंतर्गत सैलरी पा रहा है, जो कि एक लिमिट से ऊपर पाता है, उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम पे। तो सबसे पहला हो गया डायरेक्ट टैक्स, कौन सा, इनकम टैक्स।
दूसरा होता है वेल्थ टैक्स और तीसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कितने टाइप के टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स? सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 टाइप के होते हैं। कौन का? सैलरी पे जो लगे इनकम टैक्स, आपके पैसे पे जो लगे वेल्थ टैक्स, जो कॉर्पोरेट माने जो कंपनियां जो टैक्स देती हैं वो कौन सा है? कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर हो गया ना? डायरेक्ट टैक्स के और भी टाइप हैं, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का मतलब जैसे मैं आदित्य बिरला का कोई एक शेयर खरीद लूँ 50 रुपये का, मुझे भरना पड़ेगा 51 रुपये। वो 1 रुपये क्या है? सिक्योरिटी का खरीदने में जो भी पैसा जा रहा है वो होगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डायरेक्ट मुझे पे करना पड़ता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो सबसे पहला आपको क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट तीनों टैक्स, ये तीनों टैक्स वसूलता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिए, इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, ये तीनों टैक्स को कौन वसूलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सिक्योरिटी, जैसे मैं आज कोई शेयर खरीदूं मार्केट में, आदित्य बिरला का खरीदूं, पावर खरीदूं, किसका? अडानी पावर का खरीद लूं, तो जो खरीदते समय ट्रांजेक्शन करते समय जो भी टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। और कौन सा होता है? गिफ्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? गिफ्ट टैक्स। और क्या होता है? एक्सपेंडिचर टैक्स। और क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ऐसे ही रटना है, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है ना? कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन का मतलब मैंने एक ज़मीन खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की, तो उसका जैसे ही मैं रजिस्ट्री कराने जाऊंगा तो 5 लाख रुपए रजिस्ट्री का चार्ज लग जाएगा। कुल कितना मुझे देना पड़ेगा? 55 लाख रुपए। तो ये बताइए, कैपिटल गेन का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रॉपर्टी खरीदते समय जो टैक्स हम लोग भरते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना? दूसरा आ जाइए इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स 2 तरीके का होता है। सबसे पहला जीएसटी। याद रखिए, इनडायरेक्ट का मतलब जिस पे लगाया जाएगा उससे वसूला नहीं जाएगा, किसी थर्ड पार्टी से। जैसे पार्ले जी पे टैक्स लगाइए तो पार्ले जी वसूलता किससे है? 4 रुपए का बिस्कुट 6 रुपए में करके हमको दे देगा। या फिर कोई भी आइटम, भाई अरे कोई ये टीवी ही है, ठीक है, ये टीवी 1,50,000 की अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है तो मुझे 1,85,000 की पड़ी। ठीक है ना? तो ये जो 25,000 या 35,000 मुझे देना पड़ा एक्स्ट्रा, ये किसने भरा? मैंने भरा। भरना किसको चाहिए था? कंपनी को, लेकिन भरा किसने? मैंने, टैक्स के रूप में। तो बताइए इनडायरेक्ट टैक्स कितने टाइप का होता है? आज के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स 2 टाइप का होता है। एक तो होता है जीएसटी, एक तो होता है क्या? जीएसटी, और दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन में माइंड में आ रहा होगा कि कस्टम क्या होता है। याद रखिए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु अगर देश के बाहर बन रही है और उसको देश के अंदर आप लाके बेचना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु देश के बाहर बन रही है, फॉरेन में बन रही है और उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस पर कौन सी ड्यूटी लगेगी? कस्टम ड्यूटी। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी गुड, कोई भी वस्तु को आप बाहर से देश में लाना चाहेंगे तो उस पर कौन सी ड्यूटी लगी है? कस्टम ड्यूटी। कौन लगाएगा? जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ अगर देश के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई छोटा से छोटा वस्तु भी देश के अंदर बन रहा है, तो उस पर लगती है एक्साइज टैक्स। याद रखिएगा, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, दोनों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है और यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन यही है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। कस्टम हमेशा याद रखिए, कोई भी वस्तु फॉरेन से भारत में इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी। कोई वस्तु भारत में बनाई जा रही है तो उस पर कौन सी ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है ना? भारत में बनी हुई वस्तु पर कौन सा टैक्स? एक्साइज टैक्स। बाहर से इंपोर्ट करने वाले पे कौन सा टैक्स? कस्टम टैक्स। ठीक है ना? मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं, उस पे कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स। तो अभी इनडायरेक्ट टैक्स आज के टाइम पे 2 ही टाइप का है, बाकी सब मर्ज कर दिया गया है किसमें? जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स 2 टाइप का होता है, एक तो कस्टम ड्यूटी और दूसरा जीएसटी। क्लियर है ना? जीएसटी 2 टाइप का होता है, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स। मतलब इसी जीएसटी में सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स क्या हो गए? मिल कर रहे हैं। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्स 2 टाइप का, एक होता है जीएसटी, दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। पहले ये सब अलग अलग थे। जैसे आप पहले रेस्टोरेंट में जाते थे तो रेस्टोरेंट वाले सर्विस टैक्स अलग से वसूलते थे, अब बंद कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या वसूलते हैं? जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है ना? ठीक, तो जीएसटी ही अब क्या हो गया? सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स को मिला के क्या कर दिया गया? सारे इधर उधर के टैक्स को बंद करके एक चीज शुरू की गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर हो गया ना? अब आ जाइए, यहाँ पे आ जाते हैं, 2 पार्ट आपको हो गया।
आपने डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं क्लियर हो गया, समझ लिया ना। इसको एक जगह आपको रट के हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही लिखिएगा। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से टाइप का होता है, इनकम टैक्स पहला, वेल्थ टैक्स दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स माने कंपनी जो अपने मुनाफे पे जो गवर्नमेंट को कर देती है, वेल्थ कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। गिफ्ट टैक्स, कोई महंगा गिफ्ट खरीदिए, अब ये हालांकि देखिए इनमें से कुछ चीज़ें खत्म भी हो गई हैं। और क्या है, एक्सपेंडिचर टैक्स, कहीं पे आप खर्चा कर रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स, कोई जमीन जायदाद खरीद रहे हैं तुरंत देना पड़ेगा सीधा सीधा। कोई सिक्योरिटी माने कोई आप सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, जैसे किसी का शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो उस पर डायरेक्ट पैसा देना पड़ेगा। ये सारे कौन सा टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में जीएसटी के बारे में। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पूरा क्लियर हो गया हो तो मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सेंट्रल कौन कौन वसूलता है, स्टेट कौन कौन वसूलता है, तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि टॉपर्स कोड पे जाएं और वहाँ पे इकोनॉमिक्स के 12 टेस्ट हैं, सब के सारे टेस्टों को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कौन से प्रश्न आते हैं। थैंक यू सो मच।